सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरुप्रसाद मुकुचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बधरो सुने जो काल कृपा कराए। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जागत जोत जपै निस्वासर, एक बिना मन नैक नहाने। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे, व्रत गोड़ मड़ी मठ भूल न माने। तीर्थ दान दयादत संयम, एक बिना ने एक पछाने। पूर्ण जोत जगे घट में, तब खालिस ताहिन खालिस जाने। पूर्ण परमात्मा दी जोत दे तल ते जीवे, और वो जोत जगमगावे। ये खालसा, ये शुद्ध, ये पावन, ये पवित्र। खालिस दे अर्थ ने शुद्ध, पवित्र। संसार मैला है, ये शरीर मैला है, मन मैला है। शरीर ते इतना मैला है, इहदे नाल छूंदियां हर चीज़ मैली आउंदी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, लूण। पंजवा पाया घृत ता होआ पाक पवित्र। ये सारे देवते इकट्ठे होए ते पंजवा विछे घ्यो पाया गया, पवित्र भोजन बन गया। पाक कहते हैं भोजन नूं। तां होआ पाक पवित्र, तां पवित्र पाक बन गया, भोजन बन गया। पापी सौ तन गड्ढिया, थुक्कां पईयां ते। इस अपवित्र शरीर के अंदर जैसे वो भोजन पाया जाता है जो अमृत है, अपवित्र हो जाता है। इतना अपवित्र हो जाता है। ओही अन्न, ओही पानी अगर हुण उसने इस रूप दे देखीए तो मूँह चों थुक्कां निकलदियां, थुक्कां पईयां ते। मनुख दे तन नाल हर चीज़ छूंदियां अपवित्र होंदी है। तन मैल है, मन भी मैल है। तन दी मैल अस्थूल है, मन दी मैल सूक्ष्म है। तन दी मैल दो तरह की है। एक ये बाहरों खरड़ी मैली हो गई, उहदे ते मैल जम गई, वो असी पानी नाल धो लई। पर अंदर दुर्गंध है, मिंज है, मांस है, हड्डियां ने, सब मैल है, सब मैल है। शरीर मैल है, मन मैल है। विचारां करके, सोचनी करके, समझ गलत है, सोचनी गलत है, विचार गलत ने, मन मैल है। भगत कबीर कहते ने, ये जिहड़ा सारा संसार है, एक कज्जल दी कोठड़ी है, और इत्थे कालक हर वक्त इहदी वर्षा होंदी रहिंदी है, कालक डिगदी रहिंदी है। मनुख किस तरह अपने आप नूं बचावेगा? इहदे चलदियां पैर दागी होणगे, इत्थे कुछ करदियां हथ दागी होणगे, इत्थे वेखदियां अखां दागी होणगियां, इत्थे बोलदियां जबान दागी होवेगी।
गुस्ताखी माफ ऐसे किहड़े हथ ने जिन्हां ने कदी गलत ना कीता होवे, ऐसे किहड़े पैर ने किसी वक्त गलत पासे ना गए हो, और ऐसियां किहड़ियां अखां ने जो गलत नहीं वेखदियां, ऐसी किहड़ी जबान है जिसने कदी गलत बोलिया नहीं। बड़े दाग ने, पातशाह ते कहंदे ने दाग दोस मो चलिया लाए, दरगे बैसण ना ही जाए। मनुख दा मन दागी है, क्योंकि ऐसा केड़ा मन है जिसने कदी गलत सोचिया नहीं। मन दागी है, तन दागी है। तन दे उपर जो कपड़े ने, मैं कल एक उदाहरण दिता सी, 2 4 5 10 दिनां दे मैले होवन, मैल भी दिखाई देंदी है, कपड़ा भी दिखाई देंदा है, कपड़े दा रंग भी दिखाई देंदा है। पर कपड़ा किधरे महीने 2 महीने का मैला हो जाए तो फिर मैल दिखाई देंदी है, कपड़ा नहीं दिखाई देंदा। मैल दिखाई देंदी है, कपड़े दा रंग नहीं दिखाई देंदा। मनुख दा ये मन अनंत जन्मां दा मैला है, अनंत जन्मां दा। इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला हो आस्या। मनुख दे दर्शन करिए, मनुख दे दर्शन का मतलब उहदे मन दे दर्शन करिए। मन करके सानू मनुख कहते हैं, मनुष्य जो मन रखता है। तो मनुख दे दर्शन करिए, लोभ दे दर्शन होंदे, हंकार दे दर्शन होंदे ने, क्रोध दे दर्शन होंदे ने, क्योंकि कपड़े दा रंग खो गया, कपड़े दा रूप खो गया, मैल इतनी जमा। वासना दे दर्शन होंदे ने, मोह दे दर्शन होंदे ने, चिंता दे दर्शन होंदे ने, दुखां दे दर्शन होंदे ने, निंदा उस्तत दे दर्शन होंदे ने, ईर्षा दे दर्शन होंदे ने। पता नहीं कितनी मैल जमी पई है, मैल ही मैल दिखाई देती, बंदे दे दर्शन नहीं होंदे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक बड़ा कीमती वाक है, मोह मलन नींद ते छुटकी, कौन अनगरो भयो रे। नींद ते छुटकी, परमात्मा विच सोना नहीं है। जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन एक नान। परमात्मा जागया है, सतगुरु जागता है देव। परमात्मा चेतन शक्ति है, उहदे च नींद नहीं है। और आप सुन के हैरान होवोगे, मनुख दे च जागना नहीं है, परमात्मा दे सोना नहीं है। जागे होए दा जागे नाल संबंध जुड़दा है, सुते हुए दा जागे नाल संबंध नहीं जुड़ता। धन सोती फिर सद जागंता, परमात्मा सदा जागे होया है, और मनुख दी चेतना सब सुती हुई। मैं जरा अर्ज करदे हां, गल पूरी समझ दे च आ जाएगी। पत्थर पूरे दा पूरा सुता होया है, पत्थर कुछ भी नहीं पता। फिर एक बनस्पति है, ये 2% 3% जागी है, थोड़ा जिहा दुख सुख महसूस करती है, थोड़ी जिहा ठंड ते गर्मी महसूस करती है, थोड़ा जिहा ऋतुआं का असर भी, मौसम का असर भी कबूल करती है। 2-3% जागी है। पशु ने, पक्षी ने, ये 5% जागे हुए ने। मनुख 7-8% जागे ने। पर मनुखों के जो दार्शनिक ने, साइंटिस्ट ने, विचारक ने, आलम फाजल ने, कलाकार ने, वो वध तो वध 10% जागे। मनुख की 90% शक्ति सुती हुई है, 90%।
ये खास विचारण वाली गल है। वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप वाहिगुरु नूं सुनाण वास्ते नहीं है, अपने आप नूं जगाण वास्ते है। जागत सोया जन्म गवाया। हुण मैं अर्ज करा, मनुख सुता होया पहचान की होवेगी, सुते नूं सुपने च आउंदे ने। नींद ते सुपनियां दा इकट्ठा संबंध है। जागण ते कुछ सुपने सानू याद रहिंदे ने, बथेरे नहीं भुल जाते। नींद दे सुपने चलते हैं। ते हुण मनुख 90% सुता होया, सिर्फ 10% जागे होया, कल्पनावां चलदियां ने। इस चक्कर च ना पैना कोई कीर्तन सुनदा पिया हुंदा, नहीं, कल्पनावां चलदियां ने। कल्पनावां सुपने ही ने, और की है, कदी पूरियां थोड़ियां होणियां ने, वो चलदियां ने, रोज़ रोज़ चलदियां ने। रात नूं सुपने चलते हैं, दिन नूं कल्पनावां चलदियां ने। चंचल सुपने ही उलझायो, ये तो सुपने च ही फसे होया, क्योंकि सुता होया है, सुता होया है। गुरुद्वारे बैठा है, परिवार दे च बैठा है, बाजार दे च बैठा है, पार्क दे च बैठा है, किधरे भी बैठा है, सफर दे च है, अंदर कल्पनावां चल रही हैं। ये सुपने ने, ये कोई पूरियां थोड़ियां होनियां ने। ऐसियां ऐसियां कल्पनावां कदी गौर नाल मनुख जाग के देखेगा तो हैरान होगा, मैं इहो जिहियां दे सुपनियां च रहा। जैसे सवेरे 10% असी जाग पैंदे हैं तो सानू थोड़ा बहुत सुपनियां दा पता होंदा है। जिस दिन मनुख पूर्ण तौर पर जागेगा उस दिन पता चलेगा ये कल्पनावां भी सुपने ने, क्योंकि 90% तो सुते हैं। कल्पनावां सुते मनुख की पहचान है। वो कीर्तन नहीं सुनता पिया हुंदा, अपनी कल्पना च खोया हुंदा है। हाथ दे च गुटका है, ये पाठ नहीं कर रहा, अपनी कल्पना च खोया हुआ है। ये गुरुद्वारे नहीं बैठा, गुरुद्वारे बैठा होया अपनियां कल्पनावां दे च उलझे होया है। परिवार दे च है, किधरे भी बैठे मनुख अपनियां कल्पनावां च खोया रहिंदा है। ये सुपने ने, और ये मनुख सुता होया है, 90% सुता होया है। हिंदुआं दा एक मिथिहास है कि खीर सागर दे समंदर दे भगवान विष्णु शेषनाग दी सेजा ते सुता होया है। कुछ हिंदू वीरां नाल गल होई, मैं कहा देखो, 1 सैकंड लई बस का ड्राइवर सौ जाए, बस गई। सिर्फ 1 सैकंड लई ट्रक चलांदियां ड्राइवर सौ जाए, गया ट्रक। पिछले दिनी हिंदुस्तान के अखबारां च खबर आईयां, अक्सर एक्सीडेंट रात के 2 तो लैके 4 बजे के दरम्यान ज्यादा होंदे ने। उन्होंने आंकड़े जमा किए सन। कहते ने इस दौरान मनुख के शरीर का टैंपरेचर डाउन हो जाता है, नींद घेरती है। बस 1 सैकंड वास्ते अख लगी, ट्रक गया, बस गई। नींद करके एक्सीडेंट होंगे। तो मैं उन्होंने हिंदू वीरां नूं कहा, अरबां खरबां सूरज चंद तारे ने ते आवाज तो भी तिखे चल रहे हैं। दिन रव चले निस सस चले, तारका लख पलोए, तो इस सारे ब्रह्मंड नूं जो चलाने वाला भगवान है, वह सुता होया है। ये तो कदों दे टकरा जाने चाहिए सन, खत्म हो जाने चाहिए सन। मैं कहा नहीं, परमात्मा दे च नींद नहीं है, भगवान नहीं सौंदा। सतगुरु जागता है देव, उस परिपूर्ण परमात्मा दे च सोना नहीं है, मनुख दे च जागना नहीं है। तो एक जागया होया एक सुता होया, संबंध नहीं जुड़ता। जागे होए नूं ही जागे होए दा पता चलता है।
वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप अपने आप को जगाण वास्ते है। रात नूं जिहड़ा असीं सौ जाने आ, वो जिहड़ी 10% जागृति है वह भी सौ जाती है। इस तरह का सोना रोज़ 5-7 घंटे होंदा है। और वो जिहड़ा 90% सुते होया ना, वो अनंत जन्मां तो, बहुत सारे जन्मां तो। मिटियो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। पता नहीं कितने जन्मां दे सुते पे सी। ते सुते मनुख की दुनिया च अंधेरा होंदा है। अचेतपने च गलतियां आउंदियां ने। कभी आप सुपनिਆਂ ਨੂੰ पढ़ना औखे ना होना, किधरे जागृति दे पूरा चेते शक्ति ਨੂੰ पिछे लै जाइए। सुपने कोई ज्यादा चंगे नहीं होंदे, गंदे ही होंदे। कल्पनावां कोई मनुख दियां ठीक नहीं होंदियां, ठीक नहीं होंदियां। और यही मैल है, मैल है। परमात्मा जागी हुई शक्ति है, मनुख सुता हुआ है। ये सत्संग, ये कथा कीर्तन और वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप अपने आप को जगाण वास्ते है, ताकि उस जागे हुए का पता चल जाए। जिस दिन असी जागते हाँ तो पता चलता है असी तो परमात्मा दे विच हां, ते दूर ही नहीं। सुते दी पहचान कहेगा दूर है, दूर है, दिखाई नहीं देता, दूर है। और ये स्पष्ट हो गई गल, चेतना सुती हुई, मनुख दियां शक्तियां सुतियां हुई हैं। किवें जागे? जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक नान है। उस जागदी हुई जोत नूं जपे ते जप नाल ये जाग सकेगा, ते जागे दा पता चलेगा। मैं फिर अर्ज करा, असी परमात्मा दे कोल जाना नहीं, वो कोल ही है। असी अपने आप को जगाना है, वो दूर नहीं है। और दूसरा भी परमात्मा की खोज करनी है। कोई गुम हो गया जो खोज करनी है। दरअसल तू जाग उते हाजिर नाजर है, जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है। भाई साहब भाई नंदलाल कहते ने, ब्राह्मण मुश्ताक के बुत, जाहिद फिदाए खान का। ब्राह्मण लभदा है उसनों मंदिर दे च मूर्तियां दे चों, जाहिद लभदा है उसनों मस्जिद दे चों, खाना खुदा दे चों। भाई साहब कहते हर कुजा जा में मुहब्बत दीदा एम सरशारस्त। मैं तो जिधर देखदा परमात्मा तो बिना हो है ही नहीं कुछ, वही है। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। इस तरह के मनुख मंदिर दे जाके भी भगवान नहीं मिलता, मस्जिद दे जाके भी खुदा का कोई पता नहीं, क्योंकि चेतना सुती हुई है। जागणगे तो पता चलेगा। ये भी मैं अर्ज करांगा, जिस दिन जागणगे सारा ब्रह्मंड हरि मंदिर बन जाता है, ये काया ही हरि मंदिर बन जाती है। भगत कबीर कहते हैं, देही महजिद मन मौलाना, सहज नमाज गुजारे। मेरी देही मस्जिद बन गई है, मन मौलवी हो गया। अठे पैर नमाज पई चढ़ती है। ऐ मौलवी तू 5 वक्त पढ़दा होवेगा, आप 8 टाइम हर वक्त नमाज पढ़ते हैं। तू 5 वक्त मस्जिद दे जाना होवेगा, सी मस्जिद तो कभी निकलते ही नहीं। साडी काया ही मस्जिद हो गई है। देही महजिद मंदिर दे इस वास्ते जाना है, किसी दिन जीवन ही हरि मंदिर हो जाए। मस्जिद इस वास्ते जाना है, किसी दिन ये जीवन ही मस्जिद हो जाए। गुरुद्वारे इस वास्ते ही जाना है
किसी दिन अपने आप को गुरु वर्गा कर सकीए तो गुरु मान नाल कह देवे खालसा मेरो रूप है, खासे तो मेरा अपना ही रूप है, ये तो खुद गुरुद्वारा हो गया, ये तो मेरा रूप हो गया। मंदिर दे गया होया उसका सफल समझ लो जो भगवान का रूप हो गया। मस्जिद गया होया उसका सफल समझ लो जो खुदा का रूप हो गया। गुरुद्वारे गया होया उसका सफल समझ लो जो गुरु का रूप हो गया। तो गुरु फिर मान नाल कह दे मेरा अपना रूप है, उतने चिर तक सफलता नहीं है। जे गुरु साडी मंजिल है तो मंजिल तो मुराद गुरु होना साडी मंजिल है, गुरु का रूप होना साडी मंजिल है, गुरु का स्वरूप होना साडी मंजिल है। ये तां हो सकता है कि जागदी जोत नूं जपीए, क्योंकि वह जागया होया है, मन सुता होया है। मन सोया माया बिस्मार, अनंत जन्मां तो सुता होया है और सोना ही महल है, महल है। अचेतपने च गलतियां होणगियां। इस वास्ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं मोह मलन नींद ते छुटकी कौन अनगरो भयोरी। दस ते सही तेरे ते केड़ी बख्शिश हो गई है। जिहड़ी मोह दी नींद, हंकार दी नींद, लोभ दी नींद सारे जगत नूं व्यापक है, तेरे विच ये नींद नहीं है, तू जाग गया। लोभ मनुख नूं सही नहीं देखण देंदा, हंकार मनुख नूं सही नहीं देखण देंदा, मोह मनुख नूं सही नहीं देखण देंदा। जैसे नींद दे सुपने ही सुपने सही नहीं दिखाई देगा, सुपने ते उल जलूल दिखाई देगा। लोभ वश होके, हंकार वश होके, वासना वश होके, मोह वश होके मनुख जो कुछ देखेगा तो क्रोध दे ते शायद कोई दिखाई नहीं दे जाए। इस वास्ते कहते हैं क्रोध ते अंधा होंदा है। तो फिर की दिखाई देगा। इस वास्ते साहब कहते ने मोह दी नींद, ये वासना दी नींद, ये दसते सही ये नींद तेरी किस तरह चली गई। मोह मलन नींद ते छुटकी कौन अनगरो भयोरी। तेरे ते केड़ी बख्शिश हो गई है, केड़ी रहमत हो गई है। नींद तो छुट गए, जाग पे। मैं फिर अर्ज करा, जागे हुए दा जागे नाल संबंध है। परमात्मा जागे होया, असी सुते होया। नींद कईयां दी बहुत गहरी होंदी है, बहुत गहरी, कुछ नहीं पता होंदा। कईयां दा अचेतपना बिल्कुल गूढ़ है, कख नहीं पता कीर्तन च की आख्या जा रहा है, कथा च की आख्या जा रहा है, पाठ की है। उन्हां दी चेतना सुनदी ही नहीं, क्योंकि अचेत सुते गुप निंद्रा दे सुते। कुछ इस ढंग नाल सौंदे ने, थोड़े जिहा खड़ाक नाल जाग जाते हैं। कीर्तन सुनते हैं, बाणी पढ़ते हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु जपते हैं। कुछ लोग थोड़े जिहा सुचेत हो जाते हैं। कुछ एक दी नींद ऐसी होती है, पर कुछ बहुत गहरे सौंदे ने, गूढ़े सौंदे ने। मैं हजूर साहब दे देखिया, उदों बाबा हरनाम सिंह आउंदे सन, लंगर साहब की सेवा करते सन। वो अमृत वेले एक सुते सेवादार दे उत्ते पानी पाते सन। 2 दिन मैं देखे, असी 3:30 बजे के करीब। तो फिर मैं एक दिन बेनती की थी, महाराज आवाज नाल जगा लिया करो। कहने लगे मस्कीन जी थानू नहीं पता, ये नहीं जागदा। ढोल बजाओ तां भी नहीं जागदा, नगारे बजाओ तां नहीं जागदा। असीं 3 बजे नगारा बजाने, ये कोई जागदा है? ये उत्ते तो मैं पानी पांदा तां ही जागदा है, उंज नहीं जागदा। उदों फिर मैनू भगत कबीर दियां पंक्तियां याद आईयां, कहो कबीर तबह नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे। कुछ लोग ऐसी गहरी नींद सौंदे ने, कीर्तन नहीं जगा सकता, कथा नहीं जगा सकती।
ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਚੇਤ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਖੋਏ ਖੋਏ ਸੋਏ ਸੋਏ। ਕਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ? ਜਦ ਮੌਤ ਦਾ ਸੋਟਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਾਗਦੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤਬੈ ਨਰ ਜਾਗੇ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੋਂਡ ਮੇ ਲਾਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਗੇ ਨੇ 2-4 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ, तो हूँ उस जागृत अवस्था तो लाभ ले सकन, समा कोई नहीं, समा कोई नहीं। जीवन भर अचेत रहे, मरण लगे थोड़े सुचेत होए, पर वो 2-4 सैकंड की गल कहते उस समय सारे ही जागते हैं। इस वास्ते हर बंदा पश्चाताप दे च मरदा है, दिस पैंदा है जिंदगी अजाई चली गई, जीवन अजाई चला गया। एक आलम कहता है न देखने की तरह हमने जिंदगी देखी, चराग बुझने लगा तो रोशनी देखी। जिंदगी दा दीवा अज बुझन लग्या तो पता चलिया बुझन लग्या, पहले ख्याल ही नहीं आया। मरण लग्या करीबन करीबन सारे सुचेत आउंदे ने, और गर्भ काल विच सारे ब्रह्म ज्ञानी है, सारियां दा मन एकाग्र होता है। पहले पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा, हुक्म पया गरवास, उर्द तप अंतर करे बन जा रहा मित्रा, कसम से थी अरदास। गर्भ काल की अवस्था च हर मनुख योगी है, सुरत जुड़ी हुई है, एकाग्रता। इस वास्ते धार्मिक मनोविज्ञानी कहते हैं जे परम रस का एकाग्रता का रस जिहड़ा है, अगर इसका अनुभव नहीं है तो जीवन भर मनुख की मंग क्यों आती है? मंग इस वास्ते देख चुके हैं, मनुख के प्राणों विच प्यास है, किस दी? परम धन दी। ऐसा धन जो वधदा जाए कदी घटे ना, उस परम धन का ना ही परमात्मा है। मनुख नूं चाहिए ऐसा जीवन जिस दे कदी मौत ना आवे, उस परम जीवन का नाम ही है परमात्मा। मनुख नूं ऐसा रस चाहिए जो कदी बेरसी दे च ना बदले, उस महारस का नाम ही है परमात्मा। मनुख नूं ऐसी ताकत चाहिए है जो कदी कमजोरी दे च ना बदले, उस महाशक्ति का नाम ही है परमात्मा। मनुख के प्राणों दे च प्यास है, क्योंकि देख चुके हैं। किथे देख चुके हैं? उर्द तप अंतर करे बन जा रहा मित्रा, खसम से थी अरदास। पहले पातशाह जी की बाणी है। एक गर्भ काल विच तपीश्वर सी, जोगीश्वर सी, मरण लग्या भी जोगी हो जाता है, मौत की सट नाल जागदा है। विचकार जितना जीवन है 50 साल का, 60 साल, 70-80 का अचेत, जागत सोया जन्म गवाया। जिंदगी सारी अचेतपने च बतीत होती है। इस वास्ते गर्भ काल विच जो देख चुके हैं, जीवन भर उसकी अंदर प्यास रहिंदी है, परम शक्ति की प्यास, परम जीवन की प्यास। ऐसा जीवन जिस दे च मौत ना होवे, ऐसा धन जो वधदा ही जाए कदी घटे ना, ऐसी शक्ति जो कदी कमजोरी दे च ना बदले, ऐसा रस जो कदी बेरस ना होए। प्राणों विच प्यास है, देख चुके हैं। और मरदे दम पश्चाताप है, जीवन इतना मिलिया सी, परम रस की प्राप्ति वास्ते ते गया, अजाई चला गया। न देखने की तरह हमने जिंदगी देखी, चराग बुझने लगा तो रोशनी देखी। उस समय चंगे चंगे लोग जाग पैंदे ने। कहो कबीर तबे नर जागे, जम का डंड मूंड मेरा। इधर मौत का सोटा सिर दे च वजिया ते जागे, पर उस तो हुण लाभ उठा सके समा कोई नहीं, वक्त कोई नहीं। इस वास्ते साहिब कहते मोह मलन नींद ते छुटकी, कौन अनगरो भयली।
दसते सही तू सुचेत हो गया, तेनों नींद नहीं व्यापी, तू अचेत नहीं है, सुचेत है। अचेत मनुख की पहचान मोह दे च ग्रसिया होवेगा, लोभ दे च ग्रसिया होवेगा। हंकारी मनुख अचेत है, लोभी मनुख अचेत है। और इसे तरीके नाल अत्यंत क्रोधी मनुख अचेत है। ये नींद दे च ने। साहब कहते तेरा मोह टुट गया, विकार टुट गए ने, तेरी सारी दी सारी मैल जाती रही, तेरे ते बख्शिश किस तरह हो गई है, नींद खुल गई तेरी। जैसे महाराज कहते मिटे हो अंधेर, मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागे। पता नहीं कितने जन्मां तो जीवन चेतना सुती हुई सी, बख्शिश हो गई, जाग पई। तो साहब कहते केड़ी बख्शिश हुई तेरे ते। फिर अगां कहते ने दावा अगन बहुत तृण जाले, कोई हरियो बूट रहोरी। जिस तृष्णा दी अग्नि ने गुलिस्तान दे गुलिस्तान साड़ के सुआ कर दिते ने, बागां दे बाग राख हो गए ने, कुछ भी नहीं है। तू हरा भरा किस तरह रह गया, तेनों फुल भी लगे, तेनों फल भी लगे, तेनों ज्ञान दे फुल भी लगे, तेनों नाम दा फल भी लग्या, तेरे कोल सबर शांति दी हरियावल भी है। दसते सही इतनी अग दे तू हरा भरा किस तरह रह गया। दावा अगन बहुत तृण जाले, बागां दे बाग जल के खाक हो गए ने, मनुखता दे बगीचे जल के राख हो गए ने, परिवारां दे परिवार, कौमां दियां कौमां, देशां दे देश सब जल के खाक, गुलिस्तां सारे उजड़े हुए। कोई हरियो बूट रहोरी, कोई एक कद हरा भरा बूटा दिखाई दे रहा है, फुल भी लगे न, फल भी लगे ने, हरियावल भी है। तो साहिब कहन तेरे ते केड़ी बख्शिश हो गई, इतनी अग दे भांबड़ पे बलदेन, तू हरा भरा। अग ने तेनों जलाया नहीं, मोह दी नींद तेनों आई नहीं, वासना क्रोध लोभ हंकार ने तेनों अचेत नहीं किया। कौन अनगर्यो भयोरी। फिर अगे मेरे पातशाह कहते ने काजर कोठ में भई ना कारी, निर्मल बरन बन्योरी। रहिंदा कज्जल दी कोठड़ी दे च कपड़े तेरे काले नहीं होए, निर्मल बरन कहते ने बस्तर, निर्मल बरन बन्योरी। कपड़े तेरे निर्मल साफ ते सुथरे, दागी नहीं ने। कज्जल दी कोठड़ी च बैठदा कज्जल दी कोठड़ी च, चलदा कचड़ दी कोठड़ी दे च, जिथे कालख पई बरसदी है, पर तेरे कपड़े बड़े निर्मल। दसते सही हकीकत है, मनुख जिस दिन संसार ते आंदा है, कुछ दिन बिल्कुल निर्मल होंदा है, पावन होंदा है, बिल्कुल पवित्र होंदा है। सहजे सहजे मोह जागदा है, फिर सहजे सहजे हंकार जागदा है। जितना हंकार जागदा है उतनी इसकी चेतना सो जाती है, जितना लोभ जागदा है उतना ये अचेत हो जाता है, जितना मोह जागदा है उतना प्रेम सो जाता है, जितना हंकार जागदा है उतनी निर्माणता सो जाती है, जितना लोभ जागदा है उतनी ईमानदारी सो जाती है, और जितनी मनुख के अंदर वासना जागती है सील ते संजम उतना ही सो जाता है, जितना क्रोध जाग पैंदा है दया उतनी सो जाती है। उस मनुख के अंदर दया की उत्ते सुती पई है, क्रोध जागे हुआ है, हंकार जागे है तो निर्माणता सुती पई है। सहजे सहजे घुप निंद्रा छा जाती है। इते कदी कदाई जो गर्भ काल की अवस्था से ही एकाग्रता दी ते जागृति दी हुक्म पाया गरवास, उर्द तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा, कसम से थी अरदास। उथे बंदगी सी, एकाग्रता दे से, अरदास दे से
ਜੀਵਨ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਆਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁਚੇਤ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੁਖਸਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਬਹੁਤ ਮੈਲਾ, ਅਤਿਅੰਤ ਮੈਲਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਗਤ ਧਨੀ ਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜਕ ਨਾਮਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਰਾਮ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਹਨ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਇਆ ਉਹ ਧਨੀ ਰਾਮ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਸੇ ओढ़ी कमरिया, ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया। हे प्रभु, जिंदगी दी चादर तू जिवें मैनू दिती सी, ऐ ले मैं उस तरह ही तेरे कदमां दे च रख दिती है। उसे तरह ही दागी नहीं होने दिती, ते किधरों मैं फाड़ी भी नहीं है, मैं फटन भी नहीं दिती, मैं दागी भी नहीं होने दिती। ऐ संभाल, जिस तरह तू मैनू ये चादर दिती सी, ले ले। यकीन जानो, मनुख का जन्म आंदा है, संसार ते आंदा है पावन पवित्र, जांदा है बड़ा मैला होके। दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन ना ही जाए। धनी राम कहते ने, जिस तरह तू भेजिया सी उस तरह ही वापस आया। जिवें जिंदगी दी तू चादर मैनू दिती सी, उसे तरह ही है, दागी नहीं होने दिती, मैं फाड़ी भी नहीं है किधरों, मेरे ते कोई दाग भी नहीं है। कबूल कर ले, परवान कर ले, जैसे भेजिया सी, जिस तरह की दिती सी चादर, ऐ ले। पर मैं अर्ज करा, अगर इस चादर नूं अपना मन मन लईए तो ये ते इतनी मैल है, इतनी मैल है, मैल दिखाई देती है, चादर ते दिखाई नहीं देती। लोभ दिखाई देता है, मनुख नहीं दिखाई देता। सब्र संतोख दिखाई देवे तो मनुख दिखाई देता है, लोभ दिखाई देवे तो शैतान दिखाई देता, मैल दिखाई देती। निर्माणता विनिम्रता दिखाई देवे तो बंदा दिखाई देता, अहंकार दिखाई देवे तो मैल दिखाई देती, मोह दिखाई देता है, क्रोध दिखाई देता है, वासना दिखाई देती है। इतनी मैल, इतनी मैल। जितना अचेत मनुख होगा उतना मैल, और जितना जागदा जाएगा मैल धुलदी जाएगी, मैल हटती जाएगी। तो किवें जागे ये सुता होया मनुख, किवें जागे? मनुख कोल 10% जागृति है, ये 90% सुता होया। मैं एक दफा फिर दोहरावां, पत्थर पूरा सुता होया है, बनस्पति 2-3% जागी है, पशु 5% जागे ने, मनुख वध तो वध 10%, 90% सुता होया है। ये जितना जागे होया है उसकी वरतों कर लवे। किस तरह कर ले वरतों? अमृत वेले उठ के वाहिगुरु मंत्र का जप करे, बस इतनी ताकत नाल जितना है जागे है। वाहिगुरु वाहिगुरु का जप और मन सुने। अगर ये 10-20 मिनट रोज करन दे सफल होया तो ये नाल की होवेगा? सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाई। सहजे सहजे सुता मन जागेगा। और शुरू शुरू च कठिनाई बहुत होगी, क्योंकि मनुख तो सुता होया, अचेत है। जबान वाहिगुरु वाहिगुरु करती रहेगी, मन नहीं सुनेगा क्योंकि मन तो सुता होया।
पर जितना जागे होया है उतना तो सुनने की कोशिश करे तो जागृति बढ़ेगी। ये मैं एक उदाहरण देना उन्होंने गल स्पष्ट हो जाएगी। रात को एक मनुख ने अपने पिंड तो दूसरे पिंड जाना है, रात का वक्त ते पुराना जमाना। घर वाली ने लालटेन दे दिता, आखिया रोशनी च जाओ, अंधेरी है रात, पुराना जमाना। लालटेन हाथ दे च रख के ते घर दे बूहे ते ही बैठ गया, चलदा नहीं, सोचां च। ते घर वाली कहती तुसी बहुत जरूरी पहुंचना सी, गल की है? बैठ गए, चलते नहीं, मैं थानू लालटेन भी दे दी है। पता है कि कहना है? लालटेन जिहड़ी तू दिती है ना, यदी रोशनी सिर्फ 2 गज अगे जाती है बस। तो मैं जिस पिंड दे च जाना है 5 मील है, रोशनी 2 गज है, सफर मेरा 5 मील है। 2 गज की रोशनी नाल मैं 5 मील अंधेरे का सफर किस तरह तय करा? घर वाली हस पई, कहने लगे रोशनी इस वास्ते रुक पई है, तुसी रुके हो, बैठे हो, जो तुसी चल पाओ तो रोशनी भी चल पाएगी, थोड़े नाल चल पाएगी। लालटेन थोड़े हाथ च होवे, रोशनी भी चल पाएगी। अगर तुसी चलो, यकीन जानो मनुख जपना आरंभ कर देवे, जप ने अपने आप ही रोशनी बनाई जानी है, रस्ता बनाई जाना। अगर मनुख जपना आरंभ कर दे, मन अपना बना लो, जप ने ही रस्ता बना देना, और किसी ने रस्ता नहीं बनाना। जपया जपाया नाम दुनिया का कोई अवतार भी नहीं दे सकता, किसी ने देना थानू, नहीं तो एक कोई अवतार काफी सी। बस 20 मिनट बैठ के जपना आरंभ करो, इसने ही रस्ता बना देना है। जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा, जपो उस जागदी जोत नो, ताकि सुता होया मन जाग सके। जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक ना आने, जागया होया खालसा है, सुता होया मलीन है, सुता होया अचेत है, सुचेत ही खालसा है। और खालसा होने का ढंग मेरे पातशाह दसदे ने, जागदी जोत का जप, उस जप दियां जड़ियां अवस्थावां ने मैं कल अर्ज करांगा, और इस तो बाद कुछ होर प्रकरण, ताकि ना कुछ दिनों की हाज़री विच धर्म के बहुत पहलुओं की सानू वाकफियत हो सके, सूझ हो सके। जितने असी जागे होए हैं बस इसे तो ही काम लईए, ये मैं अर्ज करा। दुनिया के जितने भगत होए ने, संत होए ने, बड़े बड़े ऋषि मुनि होए ने, उन्होंने थोड़ी जी रोशनी की वरतों की ते पूर्ण रोशन हो गए। ये थोड़ी जी जागृति को वरत के पूर्ण सुचेत हो गए, तो पूर्ण परमात्मा उन्होंने अंदर प्रगट हो गया। बाकी इस संबंधी विचार कल रात को मैं थोड़े सामने खोलने की कोशिश करांगा, ताकि पूर्ण तौर पर इसकी सूझ ते समझ आ सके। सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर काल मूर्त, अजोनी सैभं गुरु प्रसाद।